नमस्कार बच्चों, हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक कृतिका संकलित एवं मृदुला गर्ग के द्वारा रचित पाठ मेरे संग की औरतें पर आधारित है। इस पाठ में हम पाठ का सार अर्थात सारांश, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ का सार। पाठ का सारांश इस प्रकार है। पाठ मेरे संग की औरतें नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ है। संरचनात्मक गद्य है। यह गद्य परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लिख से हटकर जीने वाली औरतों पर केंद्रित है। संपूर्ण पाठ का केंद्र बिंदु औरतें ही हैं। लेखिका ने इसमें अपने परिवार की विभिन्न औरतों यथा नानी, दादी, माँ तथा अपनी 4 अन्य बहनों के बारे में बताया है। उन्होंने इनकी घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति का सरल वर्णन किया है। लेखिका की नानी परंपरागत पर्दानशी महिला थी। विदेश में बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़कर आने वाले नाना के अंग्रेजी तौर तरीकों से वह दूर अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। लेखिका की परदादी सदैव लीक से हटकर काम करने वाली महिला थी। वे फालतू सामान एकत्र करने के बजाय दान में दे दिया करती थी। अपनी पुतोहू के गर्भवती होने पर उन्होंने मंदिर जाकर बेटी पैदा होने की मनौती मांगी थी। अपनी माँ के विषय में लिखते हुए लेखिका बताती है कि उनकी माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरों की गोपनीय बातें अपने तक ही सीमित रखती थी। इसी कारण उनका घर और बाहर दोनों जगह सम्मान होता था। विवाह के बाद लेखिका ने बिहार के डालमिया नगर में नारी चेतना जागृति का प्रचार किया। उन्होंने कर्नाटक में अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी सिखाने वाला स्कूल भी खोला। लेखिका के अनुसार शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का मजा ही कुछ और है। अब प्रारंभ करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? उत्तर होगा, लेखिका ने भले ही अपनी नानी को नहीं देखा था, फिर भी अपने माँ पिताजी से उनके बारे में सुनकर वे उनके विषय में काफ़ी कुछ जान गई थी। अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित होने के निम्नलिखित कारण थे। नानी अपने घर में परंपरागत तरीकों का निर्वाह करते हुए सादा जीवन व्यतीत करती थी। वे स्वयं स्वतंत्रता के मूल मंत्र से वाकिफ न होने पर भी अपनी बेटी की शादी स्वतंत्रता सेनानी परिवार में कराना चाहती थी। वे ममतामयी माँ और निजी जीवन में आज़ादी की समर्थक थी। वह किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती थी, चाहे वह स्वयं उनके पति ही क्यों न हो। वे स्पष्टवादी और सशक्त व्यक्तित्व की महिला थी। दूसरा प्रश्न है, लेखिका के नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? उत्तर, लेखिका की नानी का आज़ादी के आंदोलन में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं था, क्योंकि वह अनपढ़, परंपरागत, पर्दानशी, दूसरों की जिंदगी में दखल न देने वाली महिला थी। परंतु उस उम्र में ही अपनी मृत्यु को निकट जानकर उन्होंने अपनी 15 वर्षीय बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से करने की इच्छा व्यक्त की थी। इस तरह उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में परोक्ष भागीदारी रही। प्रश्न 3, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में मृदुला गर्ग की माँ के व्यक्तित्व की विशेषता लिखिए। उत्तर, मृदुला गर्ग की माँ खादी की साड़ी पहनने वाली तथा आजीवन गांधीवादी सिद्धांतों का पालन करने वाली महिला थी। उन्हें आज़ादी के प्रति जुनून तथा लगाव था। वह खूबसूरती, नजाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता का संगम थी। वे हमेशा दूसरों की गोपनीय बात को किसी के सामने प्रकट नहीं करती थी। वह सदैव सत्य बोलती थी। दूसरा प्रश्न है, मृदुला गर्ग की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। उत्तर, लेखिका की दादी के घर का माहौल
अन्य घरों से पूरी तरह अलग था। वहाँ लड़के लड़कियाँ में कोई भेद नहीं किया जाता था। सबको लीक से हटकर इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट थी। स्वयं दादी ने भी अपनी पुत्रवधू के गर्भवती होने पर बेटी पैदा होने की मन्नत मांगी थी। घर में स्त्रियों को आदर सम्मान दिया जाता था। यहाँ तक कि 5 पुत्रियाँ पैदा होने पर भी घर में लेखिका की माँ का आदर कम नहीं हुआ था। परिवार का वातावरण मार्मिक एवं साहित्यिक था। और चौथा प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पुतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। उत्तर होगा, लेखिका की परदादी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी होगी क्योंकि ऐसा करके वे सबसे अलग दिखने की चाह रखती होगी। उस समय ऐसी मन्नत मांगना उसके सबके सामने बताना अत्यंत साहसपूर्ण कार्य था। उनके ऐसा करने का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने स्वयं किसी भी रोक टोक के बिना स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन जिया था, इसलिए महिला होना उनके लिए गर्व की बात थी। 5वां क्वेश्चन, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, प्रश्नोक्त कथन पूर्णतया सत्य है कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। मेरे संग की औरतें पाठ वर्णित घटना के अनुसार जब चोर हवेली में दीवार काटकर घुस आया, उस समय आहट सुनकर वहां सोई माँजी की आंख खुल जाती है। उनके द्वारा कौन प्रश्न पूछने पर जवाब मिला, चोर। माँजी उसे पानी लाने का आदेश देती है। पानी लेकर लौटता हुआ चोर पहरेदार द्वारा पकड़ लिया जाता है। माँजी उस लोटे का आधा पानी पीकर शेष उस चोर को पिला देती है और कहती है कि आज से हम माँ बेटे हुए, अब चाहे तू चोरी कर या खेती। घटना से प्रभावित होकर चोरी करना छोड़ खेती का काम शुरू करता है और आजीवन चोरी नहीं करता। यदि उस समय वह चोर को किसी भी प्रकार दंडित करती तो संभवतः चोर न सुधरता। 6वां प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अपने पारिवारिक वातावरण से यह बात लेखिका के मन में बैठ चुकी थी, अतः बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने निम्नलिखित प्रयास किए। शादी के बाद लेखिका को कर्नाटक के बागलकोट में रहना पड़ा, जहां उसके बच्चों की शिक्षा हेतु उचित प्रबंध न था, अतः उसने वहां के कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने का अनुरोध किया। बागलकोट के स्थानीय और समृद्ध लोगों की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती थी। इसे सरकार से मान्यता भी दिलवाई, जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े। प्रश्न 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर, जीवन में उन लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो अपने स्वार्थ तक ही सीमित न रहकर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, जो घर परिवार के अलावा समाज के अन्य लोगों को भी उचित राय देते हैं, जो दूसरों की गोपनीय बातों को सार्वजनिक नहीं करते, उसकी गोपनीयता बनाए रखते हैं, जो दूसरों की भलाई हेतु अपना धन, समय, श्रम आदि लगाने से नहीं चूकते। प्रश्न 8, सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रश्नोक्त कथन लेखिका स्वतंत्र विचारों का परिचायक है, जिसे वे बहुत पसंद करती थी। अकेलेपन में व्यक्ति आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र होता है। लेखिका की बहन रेणु दृढ़ निश्चयी थी। वह जिस
काम के विषय में सोच लेती, उसे करके ही रहती। हालांकि इसमें उसकी जिद ही अधिक नजर आती थी। एक बार वह बारिश में 2 मील दूर स्कूल पैदल जाने की जिद पर अड़ गई। सबके मना करने पर भी वह न मानी। बारिश में गई और स्कूल बंद देकर वापस आ गई। इस तरह वह अकेले मंजिल की ओर बढ़ने की दिशा में उत्सुक नजर आती। लेखिका द्वारा भी जीवन की राह पर अकेले चलते परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी ने डालमिया नगर में स्त्री पुरुषों के नाटक खेलकर सामाजिक कार्य धन एकत्रित करना। कर्नाटक में अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल इतनी ममता खोलना क्यों और है? उसे मान्यता देना राम के छूने उनके मात्र दृढ़ से निश्चय ही की यह ओर अपने संकेत आप टूट करता है। गया। इसमें राम तो का कोई बच्चों, दोष नहीं ये है। थे हमारी पाठ्य नजर पुस्तक के में तो प्रश्न सभी उत्तर। धनुष एक समान है। अगली वीडियो इस में मैं पुराने कुछ और धनुष को महत्वपूर्ण तोड़ने से बताऊंगी। क्या का हानियां, दिन लाभ।